दिख रहा है लाइव? स्टार्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड एमसी। गुड एमसी लीडर्स, गुड एमसी, गुड एमसी। पूजा जी गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। पूजा जी, पूजा जी गुड एमसी। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, जब जब कुछ धमाका होने वाला होता है, कुछ न कुछ टेक्निकल इशू, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती है। और आज ये सत्य हो गया कि जब भी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जाएंगे आप, जिंदगी में जब भी कुछ नया करने जाएंगे आप, जब भी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करने जाएंगे आप, जब अपनी सोच से उठ करके कुछ बहुत बड़ा करने की आप सोचेंगे, तब कुछ न कुछ चैलेंज आया। आज उसी तरीके का एक बेहतरीन चैलेंज, बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस चैलेंज की वजह से। एक बहुत ही बेहतरीन चैलेंज, टेक्निकल चैलेंज आज आया। तो आप सबको इसके लिए बधाई दें, शुभकामना दें, या एक मैसेज दें कि जिंदगी में याद रखिए, जब भी आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा। जैसा आज मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा फेसबुक लाइव में आने के लिए। ये 19 मिनट नहीं, जिंदगी का एक बहुत बड़ा लर्निंग टाइम रहा मेरे लिए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा नाम बहुत तेजी से आ रहा है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूंगा नाम में लूँ। पूजा जी, रवि जी, सेम जी, महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, राम शर्मा जी, उसके बाद प्रमोद कुमार जी, राजेंद्र जी, उसके बाद राम जतन जी, अभिषेक कश्यप जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, मूलचंद जी, रीता जी, मेरी बहुत सारे नाम हैं आज इस पेज पे। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे इस पेज का कल्चर है, संस्कार है कि हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सॉन्ग के साथ। तो आइए, हम सबका सपना होता है आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन बनना, और चेयरमैन का सपना होता है आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनना। तो जो सपना हमारा है क्राउन प्रेसिडेंट बनना, कंपनी ने इस सपने को, आपके हमारे इस सपने को ख्याल में रखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग बनाया है। आइए इस सॉन्ग के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, आवाज और पिक्चर, मेरी आवाज मेरी पिक्चर आप तक क्लियर आ रही है? तो जरा इसका भी एक फटाफट मैसेज कर दें सभी लोगों का। गुड एमसी, जिनका नाम मैं ले पा रहा हूं उनको भी गुड एमसी, मोस्ट वेलकम। जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत तेजी से नाम ऊपर जा रहा है, तो विकास पासवान, दीपक पासवान जी, मिलन जी, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं उन सबको, ऋषि दुबे जी, सबको मेरा गुड एमसी, मोस्ट वेलकम। आइए, सीपी का एक सॉन्ग है, हेबा जी गुड एमसी। धन्यवाद मिथिलेश जी इंफॉर्मेशन देने के लिए। रवि जी धन्यवाद। राम यशपाल जी वाचिंग। जैसा आप जानते हैं, हमें वीडियो को शेयर भी करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं, रोहित जी गुड एमसी, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बड़ा हो, आपका नेटवर्क बड़ा हो, आपका लेवल बड़ा हो, आपकी टीम एक्टिव हो, आपकी टीम एजुकेटेड हो, आप ये सब चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि ये होता है जब मोहन प्रसाद गुप्ता जी गुड एमसी, जब हम इस पेज को शेयर करते हैं अपने लोगों तक, इस पेज को हम पहुंचाते हैं, इस पेज की इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक देते हैं, तो हमारे पास एक एजुकेटेड टीम होती है। तो फटाफट आप सभी लोग गाने के एंजॉय के साथ फटाफट आप लोग अपने उन सभी लोगों को आप वीडियो शेयर करें। तब तक मैं लोगों का नाम लेता हूँ। शेर सिंह जी, रेनू सिंह जी गुड एमसी, मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सारे जो लीडर्स हैं, जो सीरियस लीडर हैं, सुनील वर्मा जी गुड एमसी सर जी, गुड एमसी, रोहित सर जी गुड एमसी, रजनी मिश्रा जी गुड एमसी,
बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार लोग इस पेज पे हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं और मैसेज भी डालते हैं और पेज को शेयर भी करते हैं। तो ऐसे जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल लोग ही जीवन में बड़ा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। संदीप यादव जी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। जैसा कि इस सॉन्ग में साफ साफ बोला गया है कि सीपी हम बन के दिखाएंगे और जीत जाएंगे। तो नो डाउट साथियों, आप आईएमसी के साथ अगर बने रहेंगे तो 100% एक दिन जीतेंगे और एक दिन सीपी जरूर बनेंगे। तो फटाफट जो भी लोग हैं सभी लोग फटाफट शेयर कर ले। तो हम आज की सेशन की बिना देर किए आज की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी सीरियस, आप सभी महत्वाकांक्षी, आप सभी लीडर्स, आप सभी विजेता का मैं राजेश गुप्ता आज के इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर, जिसका नाम जिंदगी 1 बजे है, जिसको हम लोग एजुकेशन के रूप में जानते हैं, यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं, जहां हमें सक्सेस होने का नॉलेज दिया जाता है। तो मैं राजेश गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। राजेश त्रिपाठी जी, गुड एमसी, मोस्ट वेलकम। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी सीनियर लीडर्स, सीरियस लीडर्स और सक्सेस लीडर्स का मैं आज के इस सेशन में फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन की बात करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ राजेश गुप्ता, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज की डेट में मैं रहता हूं। मेरा जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ, एक सामान्य घर में मेरा जन्म हुआ। सेल्फ इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि जब हम अपने बारे में बताते हैं तो लोग हमसे रिलेट करते हैं कि एक सामान्य घर में जन्म लेने वाला इंसान आईएमसी बिजनेस में सब कुछ कर सकता है, बहुत बड़ी सफलता तक। तो जब भी इस पेज पे आए या जब भी किसी से मिले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने बारे में जरूर बताएं। रिंकू जी, गुड एमसी। एक सामान्य घर में मेरा जन्म हुआ और बेसिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप सबकी तरह मैंने भी अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए मैंने बहुत सारा काम किया। तो बहुत सारा काम करने के साथ साथ जब मैं आईएमसी बिजनेस में मैं आया तो उसमें मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और प्राइवेट जॉब के साथ साथ मुझे आईएमसी बिजनेस करने का सौभाग्य मिला। मैं नाम लेना चाहूँगा परम आदरणीय श्री डीएन सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जन्म दिया, मुझे इस बिजनेस में पल पल आगे पढ़ना सिखाया और मुझे सक्सेस की तरफ आज लेकर के आए। तो धन्यवाद, आभार आपका डीएन सिंह जी। और इस बिजनेस की शुरुआत मेरी 0 से हुई, जबकि सबकी शुरुआत 0 से होती है। आपकी भी शुरुआत 0 से हुई है, तो मेरी भी शुरुआत इस बिजनेस में 0 से हुई। मैंने सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन के संपर्क में बना रहा। मैं सिस्टम को फॉलो करता रहा, मैं बिजनेस में अपलाइन के संपर्क में बना रहा, सिस्टम को फॉलो करता रहा, मैं लगातार सिस्टम में बना रहा। जब सिस्टम में बना रहा, अपलाइन को फॉलो करता रहा, तो मैं लगातार धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ करता गया। और आप सब जानते हैं कि आज आईएमसी बिजनेस में मैं क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे हूँ और आज आईएमसी बिजनेस की वजह से मेरे अपलाइनों की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला, शानदार लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिला। और जहां मैं एक बजाज डिस्कवर बाइक, सेकेंड हैंड बाइक मेंटेन करता था, आज आईएमसी बिजनेस की बदौलत मैं 2 कार मेंटेन करता हूं। 2 फोर व्हीलर मेरे पास लग्जरी गाड़ी है। आज आईएमसी बिजनेस की बदौलत जहां मैं एक छोटे से घर में रहता था, आज इस आईएमसी की बदौलत मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी इसी इलाहाबाद में बनाई और एक शानदार जिंदगी आज की डेट में जी रहा हूँ। ये सब कुछ हो पाया तो सिर्फ आईएमसी के सिस्टम की बदौलत हो पाया, अपलाइनों के सही गाइडलाइन की वजह से ITR से 10 टीचर किससे अब शेख जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उनका हमारा पैन नंबर दे दीजिए और उनसे बोल दीजिए किसी सीए से मिल करके हमारा इनकम पता कर ले वो। तो आज आईएमसी बिजनेस की बदौलत एक शानदार और लग्जरी जिंदगी जीने का मौका मिला और इस जीवन को, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इस जीवन को
इस जीवन को हर जन तक पहुंचाने के लिए, हर एसोसिएट तक पहुंचाने के लिए हमारे परम आदरणीय श्री डीएन सिंह जी ने एक शानदार पेज बनाया, जिस पेज के बारे में आप सब जानते हैं। सुमित शर्मा जी, गुड आईएमसी, वेलकम सर। मंजू जी, गुड आईएमसी, वेलकम। ये बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आज के इस सेशन में कहते हैं ना कि जो जिंदगी में, गुड आईएमसी गुरु जी, गुड आईएमसी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना कि जो जिंदगी में सफल हो जाना और सफलता के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना, एक लेवल के बाद अगले लेवल पे जाना, अगले लेवल से फिर अगले, तो लर्निंग जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। इनकम इतना आता है कि जितना नॉर्मल लोग सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा सुमित जी ने आपने। एक आम आदमी सोच नहीं सकता जिस इनकम को हम और आप आज ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो बहुत सारे लोगों को इसमें जवाब मिल जाएगा। तो साथियों, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय डीएन सिंह जी का, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाए, मुझे सिस्टम में बताया, मुझे सिस्टम में डेवलप किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑल ओवर इंडिया में मेरी जो पूरी इंटायर टीम है, बंगाल की टीम है, आसाम की टीम, पटना बिहार की टीम, दिल्ली की टीम, उत्तराखंड की टीम, यूपी में कई से जिले हैं जहां पे मेरी टीम है, जमनिया में, गुजरात में, सूरत में मेरी टीम, पूरी इंटायर टीम जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, गुड आईएमसी बोलना चाहूंगा। तो साथियों, आइए आज के ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था, और इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस पेज के बारे में आपसे जरूर बोलना चाहूंगा। मैं इस पेज की शुरुआत कोविड के समय हुई थी, और जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार हो गया था, घर में बैठ गए थे, लोगों के जीवन में निराशा आने लगी थी, वहां हमारे आदरणीय डीएन सिंह जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली ऐसी सोच के लिए होनी चाहिए। इन्होंने इस बेहतरीन पेज का निर्माण किया, और लॉकडाउन में जहां लोग कष्ट में थे, लोग सोच रहे थे कि अब जिंदगी में क्या होने वाला है, वहीं इस पेज का निर्माण करके आदरणीय डीएन सिंह जी ने लॉकडाउन में कितने नए चेयरमैन बना दिया सिर्फ इस पेज के एजुकेशन की वजह से। तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आदरणीय डीएन सिंह जी ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया है। इस पेज को पुनः फिर से चालू करने का इनका डिसीजन था, क्योंकि पेज तो कंटिन्यू था, लेकिन सिर्फ बुधवार को सर आते थे और ऑपरेशन करते थे, ऑपरेशन करके चले जाते थे। हम लोगों को लगता था कि हम लोग कब फिर से इस पेज पे आएंगे, और कब हम पूरे हिंदुस्तान से रूबरू होंगे, अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने फिर से एक ग्रेट डिसीजन लिया, हम लोगों की बेहतर फ्यूचर के लिए आपने जो डिसीजन लिया कि इस 1 बजे की फेसबुक लाइव को जो आप डेली कर दिए, तो इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। और जिस तरीके से शुरुआत में बहुत सारे सैकड़ों चेयरमैन आए थे इस पेज की वजह से, तो पिछली बार सैकड़ों चेयरमैन आए थे इस पेज की वजह से, इस बार सैकड़ों क्राउन प्रेसिडेंट आएंगे इस पेज की वजह से। आपने जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन की वजह से सैकड़ों क्राउन प्रेसिडेंट आएंगे इस डिसीजन की वजह से। मैं तो शानदार ताली कहूंगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी आदरणीय डीएन सिंह जी के लिए एक शानदार ताली जरूर बचा दें। और हेबा जी और अक्षय कश्यप जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतने बेहतरीन पेज को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आज समझ में आया पेज को चलाना कितना आसान काम नहीं है, किस तरीके से मैनेज करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच अक्षय कश्यप जी, दिल से धन्यवाद। हेबा जी, आपको भी दिल से धन्यवाद। ऐसे इस पेज को आप सजा के रखिए, ये लोगों की जिंदगी बदलने में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गई पेज के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहते हैं कि जिंदगी में जहां चाह है वहां राह है, जिंदगी में जहां चाह है वहां राह है। और हमारे आईएमसी परिवार में से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आईएमसी बिजनेस में अपना बेहतरीन टाइम दिया, अपने दिल से आईएमसी किया, लेकिन कुछ गलत लोगों के बहकावे में आकर के, गलत लोगों के बातों में आकर के, और कहते हैं ना कि मति भ्रष्ट हो जाती है कभी कभी, जो इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएट जिन्होंने आईएमसी बिजनेस को किया,
और आईएमसी बिजनेस करने के बाद उन लोगों किसी ने उनको बहका दिया। अब कहते हैं ना कि जब सफलता आती है तो सफलता जब आती है तो बहुत सारी बुराइयां भी लेके आती हैं। कुछ ऐसी बुराइयां लोगों के अंदर आ जाती है तो जिसकी वजह से लोग भटक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का, जो लोग हमारे सिस्टम में थे फिर भटक गए थे, अब वो फिर हमारे घर वापसी की पूरी घर वापसी की प्लानिंग कर चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी टीम में थे, मेरी टीम में आने के बाद वो छोटी मोटी फर्जी कंपनियों में, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, लेकिन गलत मोटिवेशन की वजह से गुमराह हो करके, बिल्कुल सही कहा सर आपने, कि गुमराह हो करके लोगों की वजह से गुमराह हो जाते थे और किसी छोटी मोटी, जिनकी कोई अस्तित्व नहीं, ऐसी छोटी कंपनी में डिसीजन ले लेते चले जाने का। ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरी टीम से गए हुए थे, आज वो सभी लोग जो अप्रैल के महीने से कंपनी ने जो हम सबको तोहफा दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर का ये जो आगाज हुआ है, इसको देखते हुए हमारी टीम के बहुत सारे लोग जो सीरियस थे और जो बेहतर करना चाहते थे लेकिन फंस गए थे वहां जा करके, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें नहीं, आईएमसी से बेहतर कुछ भी नहीं है और आईएमसी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन की लाइफ भी सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। ऐसे बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया। तो बहुत सारे लोग आज मेरी टीम में पुनः घर वापसी कर रहे हैं और फिर दिल लगा के जी जहान से सारी अंदर की सारी गिले शिकवे को खत्म करके जी जहान से दिल लगा के काम करने की प्लानिंग कर लिए हैं। और वो सारे लोग इस एक साल 2024 के अंदर बड़े बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए साथियों मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज सुबह डीएन सर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो सर ने मुझे बताया कि हमारे सर की टीम से चित्रकूट की धरती से विजय बाबू सोनी जी थे, जो आईएमसी में ज्वाइन किए, सामान्य घर के गरीब घर में पैदा हुए, आईएमसी ज्वाइन किए और आईएमसी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने चेयरमैन जैसा शानदार लेवल लिया। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि भटक गए, गुमराह हो गए थे। तो गुमराह होने के बाद किसी छोटी मोटी कंपनी में कुछ समय बिताने के बाद वहां पे 700-800 लोगों की टीम खड़ी करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अगर जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो हमें आईएमसी ही करना पड़ेगा। तो धन्यवाद देता हूं परम पिता परमेश्वर का कि उनको सही राह मिल गई, उनको सही बुद्धि मिल गई और उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, गलती हमसे हुई है और इस गलती को सुधार करके उन्होंने डिसीजन लिया। पूरी की पूरी 700-800 की जो उनकी टीम थी, इस पूरी टीम को लेकर के आज उन्होंने घर वापसी किया और आज उन्होंने फिर से संकल्प लिया कि पिछली बार आईएमसी शुरुआत किए थे तो चेयरमैन बने थे, आज से फिर से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं और उन्होंने चैलेंज लिया, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि इस बार क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मैं चाहूंगा इस बार जोरदार शानदार ऐसे डिसीजन, क्योंकि देखो दोस्तों डिसीजन लेना आसान नहीं होता है और एक डिसीजन कमजोर दिल वाले ले भी नहीं सकते हैं। तो इस बात से साबित होता है कि विजय बाबू सोनी जी का जिगरा बहुत मजबूत है और उनके अंदर गर्व है कुछ करने का। तो उनके मैं और मेरी पूरी इंटायर टीम उनको बेस्ट विशेष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो फिर से रीस्टार्ट करके आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट, अब पिछली बार उन्होंने चेयरमैन लिया था और इस बार वो क्राउन प्रेसिडेंट जैसे लेवल पे रहे और पिछली बार जो गलती उनसे हुई थी अब वो गलती रिपीट वो ना करें, जिससे कि उनकी एक बेहतर टीम और वो क्राउन प्रेसिडेंट बने और बहुत सारे लोगों को क्राउन प्रेसिडेंट बनाए। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बहुत दिन के बाद क्या, कई महीनों के बाद आप लोगों से पुनः रूबरू होने का मौका मिला। आप लोगों से फिर से एक दूसरे को देखने, एक दूसरे को जानने, एक दूसरे की बातें सुनने और अपनी बातों कहने का मौका मिला। तो मैं रियली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है? फटाफट कमेंट के अंदर मुझे लिखे मैं एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड है? वाह ग्रेट, बहुत सुंदर। वेलकम नेहा जी लिखती हैं, वेलकम विजय सोनी जी।
बहुत बहुत स्वागत है विजय सर आपका। और मुझे पक्का विश्वास है विजय सर, अगर आपने इस बार ईमानदारी से सिस्टम के साथ काम कर लिया तो क्राउन प्रेसिडेंट आप जो आपका कमिटमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आज आप लोगों से बात करने के लिए, मेरी तरह आप भी एक्साइटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज की इस सेशन की शुरुआत में हम बात करते हैं कि चलो दिल्ली से। क्या आप सब लोग दिल्ली आ रहे हैं? क्या आप सब लोगों की टीम में से लोग दिल्ली आ रहे हैं? यस सर, यस सर। दिल्ली 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 चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली। दोस्तों ये 2024 इतिहास बनाने का साल है, इतिहास बनाने का साल है। और आप सभी लोग इतिहास का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली में जो इवेंट 7 अप्रैल को होने जा रहा है, अपनी पूरी इंटायर पूरी टीम को धक्का मार के, पकड़ करके, उनको प्यार से, उनको मोटिवेट करके, मतलब कुछ भी करके आप उन सभी लोगों को आप दिल्ली पहुंचाइए। जो दिल्ली पहुंचेगा वो सीपी बनने का इतिहास लिखेगा, वो इतिहास बनाएगा। जो दिल्ली पहुंचेगा वो इतिहास बनाएगा। इतना बड़ा इवेंट जो दिल्ली में होने जा रहा है वो लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा उन सभी लोगों के लिए जो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और एक चीज आप लोगों को और पता होगा कि जो दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल्ली अपनी एंट्री करा रहे हैं, उसमें कई भाग्यशाली विजेताओं को दुबई का ट्रिप भी मिलने वाला है। हो सकता है कि आप जाए और आपका नंबर लग जाए दुबई के लिए, क्योंकि आपका नंबर लग गया और आप वहां आप अगर आप वहां सर जी हम सफर पर हैं। क्या बात है, मिलन जी लिख रहे हैं हम सफर पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मंजिल तक पहुंचिए सर। क्योंकि वहां आपका नाम ड्रा में आ गया और आप वहां पे उपस्थित नहीं हो तो फिर आपको दुबई जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वहां उपस्थित होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, इस बात का याद रखिएगा। हो सकता है कि आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हो, भाग्यशाली विनर हो जिसका दुबई में नाम लगने वाला है, और आपका नाम लग गया और संजोग से आप वहां नहीं हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस। तो चलो दिल्ली का जो नारा है, हर व्यक्ति जिन्होंने अपना क्राइटेरिया पूरा किया है वो सभी लोग दिल्ली पहुंचे, मिस ना करें, मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को इस साल का फाइनेंशियल ईयर का जो भी नया अपडेट्स है, जो भी नया सिस्टम है, इस सिस्टम की जानकारी तो आप लोगों को कंटिन्यू मिल ही रही होगी। और जो दिल्ली आ रहे हैं उनको भी नए अपडेट्स की टोटल जानकारी होने वाली है। तो ये जो नया अपडेट्स है, ये जो नई अपडेट्स है, इसकी पूरी जानकारी लीजिए और अपनी पूरी जानकारी लेकर के अपनी पूरी टीम में जानकारी दीजिए। आसिफ कॉलेज जी हावड़ा की धरती से वेलकम सर, गुड एमसी। अभिनव मौर्य जी कौशाम्बी की धरती से आपका भी स्वागत है, गुड एमसी। तो नया जो अपडेट्स है इसकी इंफॉर्मेशन, इनकी जानकारी आपके पास पूरी तरीके से होनी चाहिए। जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी तो आप टीम में शेयर करेंगे पूरी नॉलेज। और जब नॉलेज शेयर होता है, देखिए दोस्तों, हमने एक चीज महसूस किया अपनी जिंदगी में, मोटिवेशन हमें एक हफ्ते के लिए एक्साइट करती है, लेकिन एजुकेशन और मोटिवेशन में अंतर क्या है कि मोटिवेशन हमें एक हफ्ते के लिए एक्साइटमेंट लाती है, लेकिन मोटिवेशन हमें लाइफ टाइम के लिए एक्साइटेड कर देता है, हमें लाइफ टाइम के लिए हमें मोटिवेट कर देता है। एजुकेशन हमें लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट करता है काम करने की, और मोटिवेशन एक हफ्ते हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन एजुकेशन हमें लाइफ टाइम मोटिवेट करता है काम के लिए। तो एजुकेशन वो शस्त्र है, एजुकेशन वो औजार है, एजुकेशन वो नॉलेज वो धारदार है, हथियार है, जिससे कि हम जीवन के अंदर हम सक्सेस लिखते हैं। तो नॉलेज भरपूर
कूट कूट के अपने अंदर डालना है दोस्तों। जब आप नॉलेज डालते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता है तो आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है बात करने की। हम संकोच क्यों करते हैं बात करने में? हमें संकोच इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती है। हम नॉलेज लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है तो हमें हिम्मत आती है, हमें ताकत आती है, हम खुलते हैं। जब हमारे पास नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस होता है और हम खुलते हैं, हमारे पास ताकत आती है। तो फिर क्या करते हैं हम? जब हमारे पास ताकत आती है तो हम फील्ड में जा करके हम बात करते हैं, और जब हम फील्ड में जा करके हम अपनी बात को करते हैं तो होता क्या है कि हमारा रेशियो, हमारा रिजल्ट ग्रो कर जाता है। तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दो चीज और, एक चीज और है मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये तो मैंने नॉलेज और मोटिवेशन पे मैंने बात बताई आपको कि नॉलेज हमें लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट कर देता है और मोटिवेशन हमें एक हफ्ते के लिए काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो ये डिफरेंट है नॉलेज और मोटिवेशन के अंदर। तो हमें नॉलेज का पलड़ा हमेशा हाई रखना है। जब हम नॉलेज हमारा रहेंगे तो हम हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमेशा हम मोटिवेट रहेंगे। ठीक है साथियों, तो इसी तरीके से एक दूसरी लाइन है। बहुत सारे लोग आप लोगों से मिलते होंगे और बहुत सारे लोग जब मिलते होंगे तो आपसे बोलते होंगे कि सर हम बिजनेस तो कर लेते लेकिन हमारे पास टैलेंट नहीं है। क्या नहीं है? हमारे पास टैलेंट नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे भी आप सभी लोग जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर हैं, आप सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सफलता के लिए क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए टैलेंट का होना जरूरी है कि कमिटमेंट का होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? एक पहला टैलेंट होना जरूरी है कि कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है? आप मुझे जरूर है, मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर फटाफट रिप्लाई दे कि जिंदगी में सक्सेस होने के लिए कमिटमेंट जरूरी है कि टैलेंट जरूरी है? बताएं, सभी लोग मुझे बताएं। हाँ, कमिटमेंट का होना। प्रियांशु गुप्ता जी लिख रहे हैं कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। संगीता जी लिख रहे हैं कि टैलेंट का होना जरूरी है। ऋषि दुबे जी लिख रहे हैं कि कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। सुनील श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि कमिटमेंट का होना जरूरी है। नरेश जी भी लिख रहे हैं कमिटमेंट। अश्विनी जी भी लिख रहे हैं फतेहपुर से कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। विजय सिंह जी भी लिख रहे हैं कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। दोनों होना। महेंद्र कुमार जेठ जी लिख रहे हैं कि दोनों होना जरूरी है। गोपाल मिश्रा जी लिख रहे हैं टैलेंट होना जरूरी है। संजय जायसवाल लिख रहे हैं कमिटमेंट का होना जरूरी है। कमिटमेंट का होना, दोनों होना जरूरी है। विजय कुमार जी लिख रहे हैं कमिटमेंट का होना जरूरी है। चलिए, तो मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं कि जो मैंने ट्रेनिंग टैलेंट का होना जरूरी है। बिल्कुल आप अपने नजरिए से बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेनिंग मैंने ली थी। उस ट्रेनिंग में मुझे बताया गया था कि जो टैलेंटेड लोग हैं ना, वो टैलेंटेड, मार्केट में ना टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। कमिटमेंट का, मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो आप जानते होंगे कि आपके आसपास आपके लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट के भरा हुआ है, लेकिन क्या वो टैलेंटेड लोग सक्सेस हैं? टैलेंटेड लोग सक्सेस हैं तो रेशियो बहुत कम आता है। लेकिन एक वर्ड है जिसका नाम है कमिटमेंट। जिस दिन आप कमिटमेंट कर देते हैं उस दिन आप सफलता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कमिटमेंट एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है दोस्तों, कमिटमेंट।
टैलेंट आपको कामयाबी दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपका टैलेंट आपको कामयाबी दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो आपका कमिटमेंट आपको 100% कामयाबी दिलाती है। आपका कमिटमेंट आपको 100% कामयाब दिलाती है, 100% कामयाबी दिलाती। आपके अंदर प्लान दिखाने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप बेहतर, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है कि मैं किसी को भी बैठ के प्लान दिखा दूं, वो प्लान देखने के बाद आईएमसी का प्लान दिखाने के बाद वो आईएमसी ज्वाइन कर लेगा। लेकिन आपने कमिटमेंट ही नहीं किया है कि मैं रोज 5 लोगों को प्लान में दिखाऊंगा। आपके पास कमिटमेंट ही नहीं है। क्या आपका टैलेंट काम करेगा? कमिटमेंट के बगैर टैलेंट जीरो है। कमिटमेंट के बगैर आपका टैलेंट जीरो है। तो अगर आपको एक बेसिक बात मैं आज आप समझाना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने कमिटमेंट कर लिया कि मैं डेली 5 लोगों को आईएमसी का बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोडक्ट शेयर करूंगा। आपने कमिटमेंट कर लिया। आप टैलेंटेड नहीं हो, आपको अच्छा बोलने नहीं आता है, आपको अच्छा स्पीच करने नहीं आता है, आपको अच्छा प्रेजेंटेशन करने नहीं आता। लेकिन आपने क्या किया, आप टैलेंटेड नहीं हो लेकिन आप कमिटेड हो। आप कमिटमेंट आपने कर लिया कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम 5 लोगों को प्लान डेली दिखाएंगे और आईएमसी के प्रोडक्ट को हम शेयर करेंगे। आपने सिर्फ कमिटमेंट कर लिया और आपने क्या किया, आपने उस कमिटमेंट पे काम शुरू कर दिया। आप डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिए, आईएमसी का प्रोडक्ट दिखाना आपने शुरू कर दिया। आपसे मैं एक बार फिर आपकी अंगुली को मैं कष्ट देना चाहूंगा। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया मैं 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, डेली 5 लोगों को प्रोडक्ट में शेयर करूंगा, रिजल्ट चाहे रिजल्ट जो भी आए, तो क्या अगर आप इस कमिटमेंट पे अगर उतर के काम करना शुरू किए तो क्या कमिटमेंट काम करते क्या आपके अंदर टैलेंट आएगा कि नहीं आएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। कमिटमेंट कर दिया, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप एकदम बुद्धू हो, आप दुनिया के सबसे नकारे, सबसे बेवकूफ इंसान हो। आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आपने कमिटमेंट कर लिया कि मैं रोज 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं 5 लोगों को प्रोडक्ट और प्लान शेयर करूंगा, रोज बिना शेयर किए मैं खाऊंगा नहीं, नहाऊंगा कुछ नहीं, मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी। अगर कमिटमेंट आपने कर लिया तो आप मुझे बताइए, अगर आपने इस कमिटमेंट के साथ काम किया तो क्या एक दिन आपके अंदर टैलेंट आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सारे लोग जी जरूर आएगा जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लालचंद जी लिख रहे हैं यस आएगा, अंशु गौर जी लिख रहे हैं, प्रियांशु गुप्ता जी लिख रहे हैं यस राइट आएगा सर, राजेंद्र त्रिपाठी जी लिख रहे हैं यस आएगा, टैलेंट आएगा, टैलेंट ऑटोमेटिक आ जाता है, 100% टैलेंट आएगा राजेंद्र। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लर्निंग, जिन लोगों को लगता है कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट तो बनना चाहता हूं लेकिन मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, सर आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, आपको कमिटमेंट की जरूरत है। आपको सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है। कमिटमेंट अपने आप से करिए, कमिटमेंट अपने परिवार से करिए, कमिटमेंट अपने बच्चों से करिए। आपके घर में जो आपका बेटा आपका बेटी है, जिसको आपने जन्म दिया है, जिसके पैदा करने के बाद उनको पढ़ाने लिखाने, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आपको मिली है, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी जिसको आपको मिली हुई है, आप उनकी आंखों में जा करके, आंख में आंख डाल करके आप उनको आज कमेंट करिए। आज उनको आप कमेंट करिए कि बेटा अब तक आपने जिंदगी में जो कुछ सहा है, जो भी कमियां आपकी जिंदगी में रही है, आज मैं आपको कमेंट करता हूं कि अगले 5 साल के बाद आपकी जिंदगी में किसी चीज की हम कमी नहीं रहने देंगे। आप जो हमसे मांगोगे हम आपको वो सब कुछ देंगे। इस 5 साल में मैं अपने आप को इस लायक बना लूंगा
कि आपकी हर सपने को मैं पूरा करूंगा। आप जाइए अपनी पत्नी से, अगर आप प्यार करते हैं तो अपनी पत्नी को आप कमिटमेंट करिए कि अगले 5 साल के अंदर आप मुझसे जो भी डिमांड करेंगी, हम उस डिमांड को पूरा करेंगे। अपने मम्मी पापा से जाके आप कमेंट करिए, आप कमिटमेंट करिए, उनसे वादा करिए आज जा करके। सिर्फ एक कमिटमेंट जिस दिन आपने अपने आप से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने देश से, जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया, टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। टैलेंट उस दिन आपके पास आती है। कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग मार्केट में मुस्ताद हैं, पैसे के लिए मुस्ताद हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, कमिटमेंट नहीं है। आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है। कमिटमेंट के साथ काम करिए। जब आप कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो टैलेंट कूट के आपके अंदर आ जाएगा, कूट के आपके अंदर आएगा। वादा करिए कि 2024 के अंदर सीपी बनेंगे। 9 ऐसे बंदों को इस साल आप ढूंढेंगे, 9 ऐसे बंदों को इस साल आप ढूंढेंगे जिन 9 के 9 लोगों को आपको आईएमसी में डायमंड बनाना है। वो 9 के 9 डायरेक्ट लोग आपकी आईएमसी में, आपके डाउन में डायमंड होंगे। वादा करिए अपने आप से कि 2024 के अंदर हम क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखाएंगे, ये वादा करिए और कमिटमेंट करिए। डेली हैबिट्स आपकी हो जानी चाहिए। कमिटमेंट आपका होना चाहिए आपको काम करने का। काम करने का आपके पास। और आज मैं आपसे 7 पिलर के बारे में डिस्कस करूंगा अगले 5 मिनट में। हाँ, 9 लोगों को चुन लीजिए सर। 9 डायमंड आपके डायरेक्ट में 9 डायमंड आपने बना दिया, आपका क्राउन प्रेसिडेंट हो जाएगा। और एक साल में एक व्यक्ति को डायमंड यार बनाया जा सकता है। क्या एक व्यक्ति एक साल में 400 को सुपरस्टार नहीं बना पाएगा? याद करिए आप कितने दिन में सुपरस्टार बने थे। जो एक्टिव लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगा था सुपरस्टार बनने में। 4 से 5 महीना, 4-5 महीने में हम सुपरस्टार। हम एक व्यक्ति 5-4 बंदों को सुपरस्टार बनाएगा, वो डायमंड जाएगा। आप 9 व्यक्ति को डायमंड बनाएंगे, आप क्राउन प्रेसिडेंट जाएंगे। आप 9 व्यक्ति को डायमंड बनाएंगे, आप क्राउन प्रेसिडेंट जाएंगे। तो आज जो है ना, आज एक ग्राफ बनाइए, एक चार्ट बनाइए। ऊपर अपना नाम लिखिए, नीचे 9 लाइनें खींचिए। उन 9 लाइनों में आज आप अपने टीम आप अपना साइड खोलिए। अपना साइड खोलने के बाद अब देखिए कि आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं। उसमें आप छाटिए, फिल्टर मारिए, उनको कॉल करिए। कॉल करने के बाद उनका नाम मेंशन करिए, किसके साथ काम करना है। आप पेपर वर्क करिए, एजुकेशन के साथ काम करिए, सिस्टम के साथ काम करिए। बहुत है आपके अंदर मोटिवेशन, बहुत है। अब आप ये सिस्टम के साथ चार्ट बनाइए। 9 लाइन खींचिए, 9 खाने बनाइए। उन 9 खानों के अंदर क्या करना है, आपको नाम लिखना है। 9 खाने के अंदर नाम लिखना है कि हमें इस 1 साल के अंदर किस व्यक्ति को डायमंड लेवल तक लेके जाना है। आज आप सुपरस्टार हैं, आज आप सिल्वर स्टार हैं, आज आप गोल्ड स्टार हैं, आज आप रूबी स्टार हैं। आप आज किस लेवल पे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप अपने क्राउन प्रेसिडेंट का गोल इसी साल बनाइए। आप सुपरस्टार हैं दोस्त, तब भी आप इसी साल क्राउन प्रेसिडेंट जा सकते हैं।
बस करना क्या है, ऊपर एक खाना बनाइए, उसमें अपना नाम, नीचे 9 खाना बनाइए, उस 9 खाने में 9 लोगों का नाम लिखिए और उन 9 लोगों के साथ मिल करके कमिटमेंट के साथ, मैंने इसीलिए आज का सेशन की शुरुआत मैंने इस वर्ड से किया था कि कमिटमेंट और टैलेंट। मैं ये बात मैं आपके माइंड से ही क्लियर कर देना चाहता था कि अगर आप टैलेंटेड नहीं है ना, तो कामयाबी से, उस टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। बस आपके अंदर एक हुनर होनी चाहिए, जिस हुनर का नाम है कमिटमेंट। आप कमिटेड हो जाओ बस। अगर आप सुपरस्टार हैं तो सुपरस्टार इस साल क्राउन प्रेसिडेंट जा सकता है। आप प्लानिंग तो करो, आप शंका मत करो, आप विश्वास करो। आप शंका मत करो, आप सिर्फ एक ही चीज विश्वास करो, एक ही चीज विश्वास। आप सुपरस्टार हो, आज आपने ज्वाइन किया है, आज आपने शुरुआत करी है, लेकिन आज इस 1 साल का टारगेट बनाइए कि मुझे इस 1 साल में अपनी 9 लेगों में 9 डायमंड क्रिएट करने हैं। ये कमिटेड हो, ये कमिटमेंट करिए अपने आप से। देखना नेचर, प्रकृति आपके साथ काम करने लगेगी, आपका हौसला बढ़ाएगी, आपका हौसला बढ़ाएगी। तो एक खाना, आपका नाम, नीचे 9 खाने, 9 लोगों का नाम। रोज सुबह उठिए, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, जिन 9 लोगों को मैंने इस खाने में नाम जिनका मैंने लिखा है, मैं इन 9 लोगों को इस साल डायमंड बनाऊंगा। अपने आप से वादा करिए, मैं इन 9 लोगों को डायमंड बनाऊंगा। फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे मार्ग दो, जिससे कि मैं इन 9 के 9 लोगों को डायमंड पहुंचाऊं। मेरा ख्याल रखना, जो भी रास्ते में मुसीबतें हैं इसका आप ध्यान रखना। मुझे इन 9 लोगों को डायमंड लेकर के जाना है, ये कमिटमेंट करना है। और कमिटमेंट करना है, रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करना है। प्रार्थना में उन 9 लोगों का नाम शामिल करना है जिन 9 लोगों को आप डायमंड बनाना चाहते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। तो हमें सुबह रोज उठ करके ये प्रार्थना करनी है कि हमें भगवान शक्ति दे, हमें भगवान बुद्धि दे, हमें भगवान हिम्मत दे, जिससे कि हम इस 1 साल में इन 9 लोगों को डायमंड बना पाएं। ठीक, तो सुबह प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद उन 9 लोगों के साथ आप बैठिए, डिस्कस करिए कि दोस्त, इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मैंने ये टारगेट बनाया है कि आप इस आईएमसी बिजनेस में डायमंड लेवल पे जाओ। लेकिन ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है। लेकिन क्या आप डायमंड जाना चाहते हो उस 1 साल में? उसकी भी इच्छा, उसकी भी अंदर की भाव को बाहर निकालिए। क्या आप जाना चाहते हो? मैं तो चाहता हूं कि आप जाओ, लेकिन क्या आप जाना चाहते हैं डायमंड इस 1 साल के अंदर? अगर वो हाँ बोलता है तो उनसे बोलिए कि अगर आप मेरे साथ सिस्टम फॉलो करते हैं तो इस 1 साल में आप डायमंड जाएंगे। इस तरीके से 9 लोगों के साथ बैठिए, पर्सनली उनके घर जा करके या उनको अपने घर बुला करके, ठीक है ना, अपने घर पे बुलाइए या उनके घर जाइए, पर्सनली उनकी फैमिली के साथ। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, पर्सनली उनकी फैमिली के साथ उनके फ्यूचर की प्लानिंग करिए, उनके कैरियर की प्लानिंग करिए, फैमिली के साथ बैठ करके। जिन 9 लोगों को आप इस आईएमसी बिजनेस में इस साल डायमंड लेके जाना चाहते हैं, उन 9 लोगों को आप फैमिली में इन्वॉल्व करिए। आप उनको अपने घर बुलाने की बजाय आप उनके घर जाइए, उनकी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके उनके डायमंड बनने की प्लानिंग उनकी फैमिली के साथ करिए। उनकी फैमिली के साथ आपको करना है, आपको उनकी फैमिली के साथ उनके डायमंड की प्लानिंग करना है। ये जो फैमिली के साथ जब कोई डिस्कशन होती है, पूरी फैमिली के साथ जब कोई डिस्कशन और कोई प्लानिंग होती है साथियों ने, तो एक एसोसिएट की हमने देखा है, उस व्यक्ति की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जिसकी फैमिली में, उसकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आईएमसी बिजनेस के लिए, जिस दिन उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करना शुरू कर देती है, उसकी ताकत कई गुना
ग्रोथ कर जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, उसके अंदर आग लग जाती है। तो आप भी जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर्स हमारे साथ में हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी टीम में 9 लेग अगर हैं तो 9 लेगे में आप जिन लोगों को डायमंड बनाना चाहते हैं उनके साथ फैमिली प्लानिंग करिए। आप उनके घर जाइए, उनकी फैमिली के साथ, उनके मम्मी, उनके पापा, उनके भाई, उनके सिस्टर, उनके बेटे, उनकी वाइफ, जो भी उनकी फैमिली मेंबर हैं, उनकी फैमिली मेंबर के साथ बैठिए। मैं कह रहा हूँ एक दिन में 3 लोगों के पास, 3 लोगों के घर में आप जाइए। अगर आप फुल टाइमर आईएमसी करते हैं तो 3 लोगों के घर में जाइए और 3 लोगों के साथ उनके साथ डिस्कशन करिए। 3 दिन में आपके पास 9 ऐसे एसोसिएट हो जाएंगे जो आपके साथ जो आपके साथ काम करके 1 साल में डायमंड जाने की प्लानिंग करेंगे। दोस्तों, जिस दिन आपने लोगों का टारगेट पूरा कर दिया, आपका टारगेट स्वतः पूरा हो जाएगा। आपको अपने टारगेट के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप दूसरों के टारगेट के लिए आप खून पसीना बहाना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आपकी गाड़ी घर से बाहर निकले आपके अपने टारगेट के लिए नहीं, आपके टीम के टारगेट के लिए, जिस दिन आपकी स्पीच आपके अपने टारगेट को पूरा करने के लिए नहीं, अपने टीम के टारगेट को पूरा करने के लिए, जिस दिन आपकी आवाज आपके टीम के टारगेट को पूरा करने के लिए निकलने लगे, जिस दिन आपका पसीना आपकी टीम के टारगेट को पूरा करने के लिए निकलने लगे, जिस दिन आपका पेट्रोल आपकी टीम की टारगेट में पूरा करने के बहाने लीजिए, जिस दिन आपका समय, आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं, जिस दिन टीम के टारगेट को पूरा करने के लिए जिस दिन आप जगा जाते हो, जिस दिन आप जगा लेते हो, दोस्तों उस दिन से आपको अपने टारगेट के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आप टीम का टारगेट पूरा करिए, टीम में लोग अचीवमेंट लेंगे, आपका टारगेट स्वतः पूरा हो जाएगा। दुनिया का एकलौता ऐसा बिजनेस है जहां हम लोगों के लिए काम करते हैं, हमारा टारगेट स्वतः पूरा हो जाता है। मैंने जिंदगी में बिजनेस भी किया, मैंने जिंदगी में नौकरी भी करी, मैंने जिंदगी में सैकड़ों काम किए पैसा कमाने के लिए, लेकिन एकलौता ऐसा आईएमसी बिजनेस जहां हम दूसरों के लिए काम करते हैं, हमारा काम स्वतः ही पूरा हो जाता है। मैं आज आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, अगले 5 मिनट और मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि आज का सेशन लेट शुरू हुआ। एक बार की घटना है, एक बिटिया थी, एक कुंवारी लड़की थी, वो भगवान शिव की दिन रात पूजा करती थी। और जहां वो रहती थी वहां से कुछ दूर पे भगवान शिव का एक बहुत ही दिव्य मंदिर था। नदी के किनारे भगवान शिव का एक बहुत ही दिव्य मंदिर था और वो कुंवारी कन्या रोज भगवान शिव मंदिर पे जाती थी और पूरी श्रद्धा से वो भगवान की पूजा करती थी। आप सब जानते हैं कि कुंवारी कन्या भगवान शिव की अगर पूजा करती है तो उनके पीछे एक लक्ष्य होता है कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो इसी सोच के साथ वो भगवान शिव की पूजा करती थी और इतनी वो लग्न थी पूजा में, मतलब भगवान की शिव की श्रद्धा में इतनी लग्न थी कि उसको दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। तो इसी तरीके से वो एक दिन मंदिर जा रही थी और मंदिर की सीढ़ियों पे एक पुजारी जी थे। वो पुजारी जी भी बहुत ही ज्ञानी पुजारी थे और वो सीढ़ियों पे बैठे हुए तप कर रहे थे और वो कुंवारी जो कन्या भगवान शिव के मंदिर की तरफ दौड़ी भागी जा रही थी। गलती से उसके पैर उस पुजारी जी से टकरा गए और पुजारी जी पूजा कर रहे थे तो उनकी पूजा टूट गई, उनका ध्यान भंग हो गया। और जब उनका ध्यान भंग हो गया तो वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद उन्होंने उस कुंवारी कन्या को श्राप दे दिया कि तू जिस ख्वाहिश को लेकर के, जिस सपने को लेकर के तुम भगवान की पूजा कर रही हो, तुम्हारा वो ख्वाहिश पूरा नहीं होगा, तुम्हें वो सपना तुम्हारा पूरा नहीं होगा। जैसे ही उस कुंवारी कन्या ने उस गुरु महाराज के ये वचन सुनी, वो बहुत ही घबरा गई, बहुत ही डर गई वो, और वो महाराज से माफी मांगने लगी, क्षमा प्रार्थनी होने लगी। तो महाराज जी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि पुत्री कन्या, मेरा की दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन संशोधन हो सकता है इसमें। मैंने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम अपने लिए तो नहीं कुछ मांग सकती हो, लेकिन हाँ तुम दूसरे के लिए मांग सकती हो। तो उसने जो है
धन्यवाद दिया और फिर भगवान की पूजा के लिए वो चली गई। भगवान की पूजा वो रेगुलर करती रही और एक दिन भगवान शिव उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के साक्षात सामने खड़े हो जाते हैं। और साक्षात खड़े होने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि देख कन्या, तुझे पुजारी का श्राप है कि तू अपने लिए नहीं मांग सकती है, तो तू दूसरे के लिए कुछ भी मांग ले, लेकिन अपने लिए तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो जो कुंवारी कन्या थी, वो कुंवारी कन्या भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे तो पुजारी का श्राप है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं अपनी माँ की एक लौती कन्या हूँ, मैं अपनी माँ की एक लौती पुत्री हूँ, और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मेरी माँ को एक आप बेहतरीन दामाद दे दीजिए, एक बेहतरीन दामाद, एक बहुत ही बेहतरीन दामाद दे दीजिए। किसके लिए मांगा उस कन्या ने? अपनी माँ के लिए। लेकिन मिला किसको? उसका सपना पूरा हुआ। ठीक उसी तरीके से ये आशीर्वाद है आईएमसी बिजनेस, ये आशीर्वाद है आईएमसी बिजनेस। यहाँ आपको अपने लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मांगना है तो टीम के लिए मांगिए, आपकी प्रार्थना करनी है तो टीम के ग्रोथ के लिए करिए। आपका एक्शन टीम के ग्रोथ, जिस दिन आपकी टीम ग्रोथ करेगी उस दिन आपका ग्रोथ हो जाएगा। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग, चिल्लर छाप लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाग टाइप के लोग हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, जो आपको बताएंगे कि आईएमसी बार बार चेंजिंग करती है, आईएमसी बार बार बदलती रहती है, आईएमसी पहले ऐसे पहले, मतलब कुल मिला जुला करके हमारे और आपके बीच के लोग ही जो आईएमसी कर रहे होते हैं, आज किसी और कंपनी में चले जाते हैं तो आईएमसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा, क्योंकि जो आईएमसी का सगा नहीं हो पाया, याद रखिएगा, वो जिंदगी में कभी भी आपका सगा नहीं हो पाएगा। आपका सगा वो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखिए और सिस्टम के साथ लग करके आप काम करिए। 100% एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश गुप्ता आज से अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली बार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी इंटायर अप्लायंस का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय सत्यन भाटिया और अशोक भाटिया जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम हमको आपको एक उपहार के रूप में दिया है, जिससे कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन के सक्सेस, अपने जीवन के सारे सपने को हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, आदरणीय सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी को हमेशा स्वस्थ रखें, उनको लंबी आयु दे। मेरे जितने सभी अप्लायंस, आदरणीय डीएम सिंह जी, अजय शर्मा जी, जसवीर सर जी, जो भी मेरे अप्लायंस हैं जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दिल से उनके लिए आशीर्वाद है कि हे परमात्मा, उनको एक लंबी आयु दे, उनको स्वस्थ जिंदगी दे, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। और मैं हिंदुस्तान के सभी एसोसिएट, इंटायर मेरी टीम जो आज मुझे सुन रही है, या पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जो आज मुझे सुन रहा है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आप डटे रहिए, इस बिजनेस में आप डटे रहिए। और कमिटमेंट, जो मैंने आज वर्ड आपको दिया है, कमिटमेंट, बस कमिटमेंट के साथ आप इस सिस्टम में काम करिए और एक ही कमिटमेंट बनाइए। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हम 5 लोगों से आईएमसी का प्लान, आईएमसी का प्रोडक्ट हम डेली डिस्कस करेंगे। ये कमिटमेंट के साथ आप काम शुरू करिए। ये 2024 में आप क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। इस 2024 में बहुत सारे नए क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे और उसमें आपका भी नाम हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश गुप्ता आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली फिर एक नए सेशन में, एक नई बात के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दिन रात फील्ड में काम करिए, अपने सपने पूरे करिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई के रूप में अपनी पहचान बनाइए और समाज में जहाँ जाइए सम्मान और इज्जत पाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश गुप्ता आपसे बताता हूँ। लव यू, गुड एमसी, बाय बाय।